ओम आनंद। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दर्शकों, अगला हमारा विषय है देवता। ये फरीदाबाद के एक बल्लभगढ़ से पर्सन आया है, तो उन्हें पूछा है कि देवता क्या होते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दर्शकों, प्यारे बुजुर्गों, माताओं, देवता वो होते हैं जो दिव्य गुण रखते हैं। दिव्य गुण रखने वालों को हम देवता बोलते हैं। अर्थात एक और भी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जो हमें देता है, जो हमें कुछ देता है, उसको हम देवता बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी, उसको आप देवता कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को अच्छा व्यवहार दिया है, अच्छी शिक्षा दी है। श्री कृष्ण जी महाराज, आप उसको देवता बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें समाज कल्याण के लिए काफी अच्छे कार्य किए हैं। हनुमान को आप देवता बोल सकते हैं, श्री हनुमान बजरंगबली जी। चंद्रशेखर आजाद आप देवता बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को देवता बोल सकते हैं। ये पृथ्वी जो हमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें शरण दे हुए हैं, देवता है। वो सूर्य है, अंतरिक्ष में चमक रहा सूर्य है जो रोशनी देता है, देवता है। हमारी गायें जो हमें दूध देती है और हमारे पालन पोषण में सहायता मिलती है, देवता है। गाय की जगह पर भैंस देवता है। वो चंद्रमा, अंतरिक्ष के अंदर एक आकाश से पिंड चंद्रमा जो हमें रात की चांदनी में शीतलता देता है, प्रकाश देता है, देवता है। ये हवा जो हमें ऑक्सीजन देती है, देवता है। अग्नि जिसके अंदर हम भोजन पकाते हैं, देवता है। ये जल हमें शीतलता देता है, हमारी प्यास बुझाता है, हमारे जीवन का आधार है। जल देवता है। हमारे पिता जो हमारी परवरिश करते हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, देवता है। हमारी माता श्री जो हमें लाड दुलार करती है, 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, बड़ा प्यार और स्नेह देती है, हमें खाना बना बना कर खिलाती है, देवता है। हमारे बड़े भाई जो हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, देवता समान है, देवता ही है। जितने भी बुजुर्ग जो हमें कुछ शिक्षा दीक्षा देते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं, वो देवता ही है। तो प्यारे दर्शकों, जो देवता है, जिसके दिव्य गुण है, जो ऋषि है, ऋषियों ने देखिए क्या क्या सब कुछ दे रखा है हमें, वो देवता ही है। जो भी हमें कुछ देता है, कोई कुछ भी खाने को देता है, वो देवता ही है। कोई पीने को देता है, वो देवता है। कोई ज्ञान देता है, वो भी देवता। हमारे गुरु महाराज देवता ही है। तो जो दिव्य गुण रखता है, प्यारे दर्शकों, जो दिव्य गुण रखता है या हमारे को कुछ ना कुछ जो देता है, वो देवता ही है। उसका रूप चाहे जो हो, लेकिन उस देवता का संबंध आप ईश्वर से ना लगाइए, क्योंकि ईश्वर अलग होता है, देवता अलग होते हैं। वो परम पिता ईश्वर जो निराकार है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, निर्विकार है, वो अलग है। ये देवता अलग हैं, तो उनकी पूजा अलग से करनी चाहिए, अलग प्रकार से करनी चाहिए, वैसे ही जैसे उनके योग्य है, और इनकी पूजा वैसे करनी जैसे योग्य है।
वही उचित है। यही हमारे ऋषियों ने कहा है कि इनकी पूजा उनकी पूजा से सम्मिलित नहीं हो सकती। ये देवता, उनसे उस प्रकार पूजा कीजिए। अब हमारी माता जी देवता हैं, तो उन पे फूल पत्ते पत्तियां जल चढ़ाना या उस तरह के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। सूर्य है, उन पर ये सब प्रकार के फूल पत्ते नहीं किए जा सकते हैं। जो हमारे ऋषि, ये सब उनसे नहीं किया जा सकता है। उनको वैसे ही उनकी पूजा करें जैसे वो करनी योग्य है। अगला जब हमारा एपिसोड आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि ये जो सभी हमारे देवता हैं, उनमें से सबसे किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। अलग अलग से उनकी सबकी पूजा आपको बताएंगे। माता की पूजा किस प्रकार से होती है, पिता की पूजा किस प्रकार की होती है, इस धरती की पूजा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उस सूर्य की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं, चंद्रमा की पूजा किस प्रकार करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की पूजा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जब भी हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें आपसे को ये सब बातें बताई जाएंगी। आप सभी का धन्यवाद।